तो 10th में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप रेडी हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि एग्जाम का जो कैलेंडर है वो जारी हो गया है। जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई में पढ़ रहे हैं और 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, सभी को तो मिशन मंजिल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप अपने मेहनत को बेहतरीन करते रहिए और आपका मेहनत यदि बेहतरीन है तो आपका रिजल्ट भी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो मेहनत डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट किस प्रकार का होने वाला है। तो चलिए आज हम एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे और एग्जाम कैलेंडर यह निर्धारित करेगा कि आपके पास कितना समय है और कितना समय में आप कितना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये है क्लास 10 का, और क्लास 10 में आप देखेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उसके अनुसार से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम पढ़ने वाला है। आपको बता दें एग्जाम का जो टाइमिंग है ना वो बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त कहने का अर्थ ये है कि 10:30 बजे शुरू होने वाला है सुबह में और 1:30 बजे तक चलने वाला है। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि 3 घंटे का समय आपके पास है। एक सब्जेक्ट के लिए 3 आवर का समय आपको मिल रहा है, तो कम नहीं है भैया। जल्दी से अपना तैयारी कर लीजिएगा। डेट आप देख लीजिए तो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 15 फरवरी जैसे ही स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया है आपका फेवरेबल सब्जेक्ट, वो भी इंग्लिश है। अब यहीं पे आप देख लीजिए इंग्लिश के बाद ये सारा चीज आपका नहीं है, लेकिन आप देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग ये किसी किसी स्टूडेंट का होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो डेट है वो 17 फरवरी को है। इसी के साथ आपको हम आगे लेकर के चलते हैं और आगे और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको ध्यान देना है और आपका जो है उसका डेट को नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेट क्यों नोट कर लेंगे? क्योंकि आप यदि डेट नोट कर लेते हैं ना तो आपको ये पता चलता है कि दोनों सब्जेक्ट के बीच में कितना का गैपिंग है, कितने दिन का समय हमको अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए देना चाहिए। तो 15 को एग्जाम था इंग्लिश का, 20 को आप देख लेंगे तो 20 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है। और साइंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है, सब्जेक्ट होता है जिसका तैयारी आपको करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो साइंस के लिए आप देखेंगे तो 5 दिन का समय यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आप देंगे 15 को और वहीं 20 फरवरी को 5 दिन का टाइम मिल रहा है। 4 दिन यूं कहें, 4 दिन में आपको साइंस का भी पूरा रिवीजन कर लेना होगा ताकि साइंस का भी एग्जाम बेहतरीन तरीके से आप लिख पाए। चलिए उसके बाद आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीबीएसई में कम ही होते हैं ऐसा जो संस्कृत रखते हैं, लेकिन यदि आप रखे होंगे तो अति उत्तम है। और संस्कृत का एग्जाम 22 फरवरी को होने वाला है, 22 फरवरी को होने वाला है। लेकिन भाई साहब एसएसटी तो सबका होता है, एसएसटी सोशल साइंस सभी का होता है, तो इसका एग्जाम कब होगा? तो 25 फरवरी को होगा। यानी कि यदि आप साइंस रखे हैं तो 20 फरवरी को, और यदि एसएसटी है आपका तो एसएसटी का एग्जाम है 25 को। यानी कि 4 दिन का गैप यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। बस टाइम को आप शेड्यूल बाय में रखेंगे तब ये सारा कुछ हो सकता है। ये सब्जेक्ट आप देखेंगे तो लैंग्वेज का है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। बाकी यदि आप किसी लैंग्वेज पेपर को रखें तो आप इसको आसानी से देख लेंगे। इसके बाद हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम जो है उसका डेट आप देख लीजिए 28 फरवरी को है। हिंदी कोर ए और हिंदी कोर्स बी का, तो हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी का आप देखेंगे तो 28 का है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। पेंटिंग यदि आप रखे हैं तो पेंटिंग का एग्जाम 1 मार्च को होने वाला है, तो इसको भी आप देख लेंगे। और ये पूरा जो डिटेल है ना, ये पूरा जो डेट का शेड्यूल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे। जो भी चीजें हैं जो हम छोड़ रहे हैं उसको भी आप आसानी से देख करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको हम लेकर के चलते हैं आगे, और आगे जो सब्जेक्ट है जो आपका छूट गया है उसी में से हम बात करेंगे। और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट जो है, सबसे मजेदार सब्जेक्ट जो है, स्कोरेबल सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। और मैथ सभी का इंटरेस्टेड होता है क्योंकि ये मार्क्स टेकन होता है। इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, जितना नंबर लाना चाहेंगे उतना नंबर आपका आ सकता है। 100 में 100 मार्क्स लाने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्यारा सा सब्जेक्ट मैथ है, और मेरा भी फेवरेबल है और अधिकतर स्टूडेंट का फेवरेबल सब्जेक्ट मैथ होता है। और मैथ का जो एग्जाम आपका पढ़ने वाला है वो 10 मार्च को पढ़ने वाला है। यानी कि यदि आप 28 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देते हैं फिर भी आपको यहाँ पे 10 दिन का समय मिलने वाला है। 10 दिन का समय मैथ को रिवीजन करने के लिए, मैथ को फाड़ देने के लिए, मैथ को खत्म कर देने के लिए, मैथ को ध्वस्त कर देने के लिए आपके पास 10 दिन का समय मिलता है। तो इस 10 दिन के समय में आप मैथ का धजिया उड़ा दीजिए और एग्जाम में
जब भी बैठिए मैथ के सारे जो प्रश्न रहेंगे उसका ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्यूशन करिए, ताकि मैथ को भी लगना चाहिए कि कोई दिलेर आया है मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए ये आपने देख लिया। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये सारा जो है लैंग्वेज पेपर है, आप देख लेंगे। आपका यदि कोई लैंग्वेज पेपर है तो रख सकते हैं, देख सकते हैं। यहीं पे होम साइंस की बात करें तो होम साइंस आपका 13 मार्च को पढ़ने वाला है। तो 13 मार्च को आपका हो गया होम साइंस। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा और कोई जो सब्जेक्ट नहीं है जो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, तो उसका जो एग्जाम है 18 मार्च को है। तो आप ध्यान रखेंगे और इसके अनुसार से आप देखेंगे कि लास्ट जो एग्जाम है वो 18 मार्च को है। 18 मार्च को आपका एग्जाम जो है द इंड हो जाने वाला है, द इंड हो जाने वाला है। टी मतलब द इंड हो जाएगा आपका एग्जाम 18 मार्च को। और स्टार्ट कब हुआ? तो 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ। मतलब कि लगभग 1 महीना से ज्यादा समय में आपका एग्जाम पूरे तरीके से नस्ते नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो आप तैयारी को अपना जो है मुकम्मल करने का कोशिश करिए और सीट बेल्ट अपना बांध लीजिए, बैठ जाइए रिवीजन करने के लिए, क्योंकि अब का जो समय है ना वो पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए नहीं है। अब का जो समय है जितना भी आपने नोट्स बनाया है उसको रिवीजन करने का है, उसको पढ़ने का है। और मिशन मंजिल आपको आमंत्रित करता है हमारे साथ मिल करके आप अपना तैयारी को और भी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और जैसे ही आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा कि रिजल्ट आपका बेहतरीन होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपका रिजल्ट को कमजोर कर सकता है। बशर्ते आपको मिशन मंजिल के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। आपको बता दें कि मिशन मंजिल आपके लिए लेकर के आया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स, जिसमें आप कम समय में सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। सारे सब्जेक्ट में आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। जो भी आपका सपना है वो मिशन मंजिल साकार करने वाला है। बशर्ते आपको फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है, आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि मिशन मंजिल जो दे रहा है वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमने जो कोर्स डिजाइन किया है क्रैश कोर्स वो अति उत्तम है। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको दिया जाएगा और सारे सब्जेक्ट का नस्ते नाबूद करने का काम किया जाएगा, ध्वस्त कर देने का काम किया जाएगा। मिशन मंजिल वैसा ब्रह्मास्त्र लेकर के आ रहा है आप सभी के बीच। तो जितने भी लोग हैं सीबीएसई से आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो जल्दी से मिशन मंजिल के साथ जुड़ जाइए और अपने सपने को साकार करिए और बेहतर मार्क्स ला करके अपने जो परिवार है उसका नाम रोशन करिए, अपने स्कूल का नाम रोशन करिए, अपने पूरे समाज का नाम रोशन करिए और अपने लाइफ में कुछ बेहतर से बेहतरीन करने का सोच लीजिए। तो आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।